वेलकम्स यू। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी ले रहे हैं और चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की हम केस स्टडी करेंगे और केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। केस स्टडी सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का नॉलेज पूरा होना चाहिए, तभी आप आसानी से केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली केस स्टडी। देयर आर वेरियस रिटेलर्स एज Amazon, Flipkart एंड Snapdeal एक्सेट्रा। यहाँ पर वेरियस रिटेलर्स की बात की गई है, जिनके नाम है Amazon, Flipkart एंड Snapdeal, हु जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू, जो कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या मैक्सिमम सेल जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम ऑनलाइन ऑर्डर, जो उनको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलते हैं। दे हैव ऑल्सो डेवलप मोबाइल एप्स टू रिसीव ऑनलाइन ऑर्डर्स। इन रिटेलर्स ने अपने मोबाइल एप्स भी डेवलप किए हैं ताकि ये ऑनलाइन ऑर्डर्स को आसानी से रिसीव कर सकें। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। इस पैराग्राफ के अंदर कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन डिस्कस किया जा रहा है, तो आपको मालूम हो चाहिए टाइप्स ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहला जो हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था उसका नाम था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हर डायमेंशन में उसके रिलेटेड ही उसमें बात की जाती थी, उससे रिलेटेड इसमें कंसेप्ट डिस्कस किए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पैराग्राफ है उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, मींस मोबाइल एप्स डेवलप किए जा रहे हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका डायमेंशन डिस्कस हो रहा है उसका नाम है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इज लॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लिस्टेड अबव। इस पैराग्राफ के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर लिस्टेड किया गया है, बताया गया है, इसको बताना है। तो हमने बिजनेस के एनवायरनमेंट के जो फीचर्स थे उसको अगर हम यहाँ से मैच करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है मोबाइल एप्स का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो हर रिटेलर्स अपने मोबाइल एप्स या अपनी टेक्निक्स पर ध्यान दे रहा है, उनको डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि पहले जो हम ट्रेडिशनल डीलिंग करते थे, ट्रेडिशनल परचेजिंग सेलिंग करते थे, उससे अब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो बताया जा रहा है उसका जो फीचर है वो क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हुई है। तो जहां पर एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज होता है उसका फीचर कहलाता है आपका डायनामिक इन नेचर। तो सेकंड जो इसका आंसर हो जाएगा वो कहलाएगा आपका डायनामिक इन नेचर। ये आपके दो आंसर हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आइडेंटिफाई द टाइप और डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट टू विच फॉलोइंग्स आर रिलेटेड। ये कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ कंडीशंस है। इन कंडीशन में आपको बताना है कौन सा डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट आपका यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहला जो कंडीशन है, बैंक्स रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन हाउसिंग लोन। जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर रहा है, मींस ब्याज दर को कम कर रहा है हाउसिंग लोन पर। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो जब इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा तो उसका रिलेशन कौन से एनवायरनमेंट डायमेंशन से हो जाएगा बच्चों? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर। सेकंड केस बात है बच्चों, एन इंक्रीज नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स। कि नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स इकोनॉमी के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स बढ़ रहा है तो इसका इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है। तो सोसाइटी पे जो इफेक्ट पड़ता है तो उसका डायमेंशन कौन होता है बच्चों? सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि वुमेन जो है आपकी सोसाइटी का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, और थर्ड, बुकिंग ऑफ ई पास। आपने वर्ड आजकल सुना होगा ई पास, इलेक्ट्रॉनिक पास, थ्रू इंटरनेट ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन में जो हमारे राज्य के दूसरे राज्यों में लोग फंसे पड़े हैं वो अपने राज्य में वापसी के लिए ई पास का उपयोग कर रहे हैं। तो ई पास का उपयोग कहां से कर रहे हैं? इंटरनेट से। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट इस स्टेटमेंट के अंदर हो रहा है। तो जो यहाँ पर एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों, एल्कोहल आर लीगली प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज ऑन दूरदर्शन।
अल्कोहल से संबंधित जो एडवर्टीजमेंट होते हैं या विज्ञापन होते हैं वो कानूनी तौर पर बाधित है दूरदर्शन पे। मींस दूरदर्शन आप आजकल देख ही रहे होंगे, महाभारत वगैरह, तो दूरदर्शन पे अल्कोहल से संबंधित कोई भी विज्ञापन कानूनी तौर पर बाधित है। तो यहाँ पर कानून लीगल आ गया वर्ड, तो यहाँ पर कौन सा एनवायरमेंट इफेक्ट हो जाएगा बच्चों? लीगल एनवायरमेंट। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लीगल एनवायरमेंट। ठीक है, तो सिंपल आपने स्टेटमेंट पढ़ा, और ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन आता है कि आपको सिंपल स्टेटमेंट दिए होते हैं तो आपको उसका डायमेंशन को फाइंड आउट करना पड़ता है या कंप्यूट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, इट इज मैंडेटरी टू गिव स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट। कानूनी सलाह या कानूनी तथ्य जरूरी, ये जरूरी होता है कि आप एक कानूनी सलाह या कानूनी तथ्य जरूर दें ऑन म्यूचुअल फंड स्टेट इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट पर, तो वो कानूनी स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? आपने सुना भी होगा बच्चों, जब भी किसी पॉलिसी का एडवर्टीजमेंट आता है या इन्वेस्टमेंट का एडवर्टीजमेंट आता है तो वहां पर एक स्टेटमेंट सुनाते हैं एडवर्टीजमेंट में, क्या होता है वो? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? मार्केट रिस्क पर आधारित है। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान से पढ़ लें। ये स्टेटमेंट हर इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने डॉक्यूमेंट में देती है या अपने एडवर्टीजमेंट को चलाने से पहले बताती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग हाइलाइटेड हियर। यहाँ पर कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन यहाँ पर बताया जा रहा है? तो ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि एक स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट, कानूनी सलाह या कानूनी तथ्य बताया जाए जब भी कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वो कानूनी सलाह क्या होती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर कानूनी सलाह दी जाती है, तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर लीगल एनवायरमेंट। सिंपल बच्चों आंसर है इसका लीगल एनवायरमेंट। Now come to the next one बच्चों, मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेक इन इंडिया की स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। अब पता ही लग रहा होगा आपको गवर्नमेंट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो कौन सा एनवायरमेंट होगा? टू इनकरेज नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। और ये मेक इन इंडिया जो स्कीम थी उसको किसके लिए लॉन्च किया गया था? ताकि हम इनकरेज कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें किनको? नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज को, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं उनको इनकरेज कर सकें टू मैन्युफैक्चर दियर प्रोडक्ट्स, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर। इट फोकसेस ऑन जॉब क्रिएशन। इस स्कीम का ये फोकस था कि जॉब क्रिएट करेगा एंड स्किल एनहेंसमेंट, और आपके कौशल को बढ़ाएगा। स्किल माना होता है कौशल। एंड इन इज इन 25 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और इस स्कीम को इकोनॉमी के जो 25 सेक्टर्स हैं उनके अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। अंडर द इनिशिएटिव, इस पहल के तहत ब्राउचर्स ऑन दीज सेक्टर्स एंड अ वेब पोर्टल वर रिलीज्ड। इस इनिशिएटिव के अंदर ब्राउचर्स रिलीज किए गए और एक वेब पोर्टल भी या वेबसाइट बनाई गई। द इनिशिएटिव एम्स एट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इस इनिशिएटिव का एम ये भी था कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट मिले और एनवायरनमेंट के ऊपर जो प्रभाव है वो कम से कम हो। इट ऑल्सो सीक्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। इससे हमारा ये उद्देश्य पूरा होना था कि हम फॉरेन कैपिटल को, विदेशी पूंजी को भी अट्रैक्ट कर सके अपने हिंदुस्तान में, ला सके इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखें। द क्वेश्चन इज, बाय कोटिंग द लाइंस आइडेंटिफाई वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको लाइंस कोट करनी है, मींस पैराग्राफ से वो लाइन आपको बतानी है या कोट करनी है, जिससे पता लगता है कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो हम पैराग्राफ से उन लाइन को कोट करेंगे या बताएंगे आंसर में। अब आंसर देने का तरीका देखें बच्चों, जो आपको आंसर देना है तो पहले आपको लाइन सेलेक्ट करनी है। जैसे कि पहला लाइन था, मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेक इन इंडिया जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, तो ये यहाँ पर आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो आप इस लाइन को आंसर में किस तरीके से लिखेंगे? तो यहां पर आप फर्स्ट लिखेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और इससे संबंधित जो लाइन होगी उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इस तरीके से, मेक इन इंडिया
लास्ट में जहां पर सेट हो रहा है प्रोडक्ट्स इन इंडिया, प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ये पूरा सेंटेंस आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से संबंधित हो गया। सेकंड, अब सेकंड बात है, आप सेकंड देखेंगे कि यहां पर इनिशिएटिव के तहत ब्राउचर्स ऑन दी सेक्टर्स एंड वेब पोर्टल इज मींस वेब पोर्टल, ये वेबसाइट भी बनाई जा रही है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इफेक्ट हो जाएगा। तो अब आप इस लाइन किस तरीके से लिखेंगे, पहले आप एनवायरनमेंट डायमेंशन लिख लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी संबंधी जो लाइन है उसको आप यहां पर मार्क कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अंडर द इनिशिएटिव डॉट डॉट कर देंगे और यहां पे देंगे वेब पोर्टल रिलीज, वेब पोर्टल रिलीज, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जरूरी है। तो इसका मतलब ये लाइन आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है। थर्ड देख लेते बच्चों, यहाँ पर लास्ट लाइन देखो, इट ऑल्सो सीक्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर आएगी तो हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, यहाँ पर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब लाइन कैसे लिखनी है आपको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इट ऑल्सो डॉट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2017। जो जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2017 एंड इट इज सेड टू बी रिवॉल्यूशनाइज द वे वी डू आवर टैक्सेस। इसके अंदर एक क्रांतिकारी पहल था जिसमें हमने अपने टैक्सों से काम करना था, टैक्सों पर काम करना था। बाय सबसमिंग मोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स। सबसमिंग का मतलब होता है शामिल करना, बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्स थे वो शामिल किए गए इनटू अ सिंगल टैक्स। जीएसटी का मतलब भी था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कि वन नेशन वन टैक्स, कि एक राष्ट्र है और एक ही टैक्स लगेगा। तो जो बहुत पहले 1 जुलाई 2017 से पहले हमें डिफरेंट टैक्स पे करने पड़ते थे, उनको एक ही टैक्स में शामिल किया गया इनटू सिंगल टैक्स एंड बाय अलाउइंग अ सेट ऑफ प्रायर स्टेजेस टैक्सेस। और अलग अलग स्टेज पर हमें टैक्स देने पड़ते थे, उनको भी शामिल किया फॉर द ट्रांजिशन अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन। जो एंटायर वैल्यू ऑफ चेन थी, फ्रॉम प्रोडक्शन स्टार्ट होती थी और जब कस्टमर पर खत्म होती थी, तो जो चेन के अंदर जो वेरियस स्टेजेस थी उनमें अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, उन सारे टैक्सेस को भी एक जगह शामिल किया गया। जीएसटी विल मिटिगेट द इल इफेक्ट्स। जीएसटी ने क्या करा, मिटिगेट मींस कम करना, द इल इफेक्ट जो बैड इफेक्ट हुआ करते थे टैक्सेस के, इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस की प्रतिस्पर्धा को इंप्रूव किया गया एंड इंप्रूव लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की लिक्विडिटी को भी इंप्रूव किया गया। बिजनेस के पास भरपूर पैसा होने लगा या बिजनेस अब टैक्स अपने बचाने के लिए बिजनेस को टैक्स कम देना पड़ा। इन दिस रिगार्ड मिस्टर राम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड, इस संबंध में जीएसटी के संबंध में जो मिस्टर राम थे, जो कि क्या है वाइस प्रेसिडेंट है किसके, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड एक कंपनी है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफिकेशन हुआ कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई मौका है एंड डिसाइड टू सिंप्लीफाई जीएसटी फाइलिंग प्रोसेस एंड बिल्ड जीएसटी सॉफ्टवेयर। उनको लगा कि अभी अभी जीएसटी लॉन्च हुआ है तो जीएसटी हर एक के लिए जल्दी से समझ में नहीं आएगा, तो उनको यहाँ पर मौके की संभावना बनी और उनको आइडेंटिफाई हुआ कि हम यहाँ पर जीएसटी को फाइलिंग प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि कई लोगों के समझ में नहीं आता है, और इसलिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम था क्लियर टैक्स फॉर इशूइंग इनवाइसेस। जो इसमें इनवाइस इशू कर सकते थे, जीएसटी बिल को भी बना सकते थे और बहुत सारे काम उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होते थे। अब क्वेश्चन बच्चों क्या है, आइडेंटिफाई द एडवांटेज। यहाँ पर आपको डायमेंशन का नाम नहीं पूछा है, अगर डायमेंशन का नाम भी पूछा होता था तो यहाँ पर जब क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर इंप्रूव डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट था, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी लॉन्च किया तो यहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आता है,
और जीएसटी से इंप्रूव होने से हमारी लिक्विडिटी बढ़ रही है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ रही है, इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन नहीं पूछे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा है, एडवांटेज पूछा है और बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर। यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट जो यहाँ बताया जा रहा है उसका एडवांटेज पूछा गया है कि यहाँ पर उसका एडवांटेज क्या होगा। तो जो मिस्टर राम थे उन्होंने आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी करी, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि हम टैक्स फाइलिंग को सिंपल कर देंगे बाय डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर क्लियर टैक्स। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या था कि आइडेंटिफाई ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आंसर हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपको पहले एडवांटेज लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले पहल की है, आपने जीएसटी को सिंप्लीफाई करने का पहला आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी ली है। हो सो आपको केस स्टडी समझ में आई होगी। इनको वीडियो पॉज करके आप दोबारा भी देख सकते हैं, और इस केस स्टडी से संबंधित जो चैप्टर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, इससे संबंधित जो केस स्टडी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा, उनको आप प्रैक्टिस ले करें। थैंक यू।